हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस, द सर्विस ऑफ भगवद गीता रीडिंग। टुडे द सर्विस विद अर्चना माता जी। दंड प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। भावार्थ, जब भी जो भी मुझे समझ में आया कि जब भी संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ब्यूटीफुल माता जी, थैंक यू सो मच। इसमें एक बस ये पॉइंट है, आपका बिल्कुल ठीक है, बस एक ही पॉइंट है कि यहाँ पे धर्म का पतन होता है। उससे हम क्या समझते हैं कि धर्म बनाया किसने? पहली बात तो धर्म बनाया, ये सबके लिए क्वेश्चन है माता जी, आपके लिए नहीं है, इंडिविजुअल सबके लिए, कि धर्म बनाया किसने है? एनीबॉडी कैन जस्ट से, किसने बनाया धर्म? स्वयं भगवान ने। भगवान ने ठीक है। कोड तो ऑफ कंडक्ट। हाँ, धर्म बनाया किसने? स्वयं भगवान। जो सृष्टि, जो प्रोडक्ट बनाता है वही उसके रूल्स भी बनाता है ना। जैसे कोई वॉशिंग मशीन भी आती है बाजार में, तो उसके रूल्स भी बनाने वाला ही बनाता है। ऐसे भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो उसके जो रूल्स है यहाँ जीने के, रहने के, करने के, वो भी भगवान ने ही बनाए। तो धर्म वो है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, वो ही धर्म है। वो ही हमारा बेसिक नेचर भी है। यदि हम वो ना करें तो हम वो होंगे ही नहीं जो हमको होना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। अब यहाँ जब आते हैं धर्म की ग्लानि, इससे हम क्या समझते हैं? एनी रैंडम ऐसे कुछ भी। धर्म के रूल्स तोड़े जाते हैं। तो धर्म नीचे नहीं आता है, धर्म का स्टैंडर्ड वही रहता है। धर्म का पता मतलब धर्म नहीं नीचे आ रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड से नहीं गिर रहा है, परंतु धर्म को फॉलो करने वाले जब कम हो जाते हैं और धर्म को अनफॉलो करने वाले जब ज्यादा हो जाते हैं, तब वो भगवान जो कि खुद से कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, वो फिर आते हैं, अपीयर होते हैं। जन्म नहीं लेते, अपीयर होते हैं। और अपीयर किस लिए होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कृपा करने के लिए। तो वेदों का जो वेदों का जो अध्ययन करते हैं तो क्या पता चलता है? भगवान कौन है यही पता चलता है। उपनिषद, वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी एपिक्स, जितने भी हम जितना पढ़ेंगे उससे बस यही पता चलेगा निष्कर्ष। जिस भी पद्धति से हम पढ़ते हैं, जो भी पद्धति हम फॉलो करते हैं, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान कौन है? वो कृष्ण है। बस उनके बारे में ही पता चलता है। अब क्योंकि ये कलयुग है, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं डिवोट कर सकते, तो हम कंप्राइज्ड, जो कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, वो क्या है फॉर्मेट? सब चीजों का सार कहाँ पर है? कंपाइलेशन कहाँ पर है? गीता, भगवत गीता भगवत और गीता में, श्रीमद् भागवत, है ना। भगवत गीता और श्रीमद् श्रीमद् भागवत, भागवत। बस ये तो हम कर ले जीवन भर में, तभी भी हमारा पूरा कल्याण, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज दैट इज मोर देन एनफ। ये हमें जन्म मृत्यु के साइकिल से हटा सकता है। ठीक है। अब अ, पहले बुद्ध आए थे, और फिर बुद्धा ने, गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वेदों को फॉलो मत करो। किस लिए कहा उन्होंने ऐसा कि वेदों को फॉलो मत करो? जो बलि प्रथा होती थी उसको खत्म बलि, करना चाहते थे। हाँ, उसको खत्म करना, क्योंकि बलि प्रथा है शास्त्र में, परंतु उसको तोड़ मोड़ के हम अपना तृप्ति के लिए हम बलि प्रथा को यूज करने लग गए थे। हम क्या करते? पहले तो ऐसा था कि फला रात्रि में मंत्रों के उच्चारण के साथ काली के प्रतिमा के आगे अगर बलि दी जाएगी, और तब उस पशु का भी उद्धार हो जाएगा, इस तरीके से सब होता था। पर हमने क्या करा? बलि का हमने पोषण बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर हम उसको प्रसाद मानते, फिर हमने कहा हमें प्रसाद मिलेगा, तो हम
थोड़ा बलि चढ़ाने की जगह हमने बलि बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे हमें प्रसाद ज्यादा मिलने लग जाए। इस तरीके से हमने शुरू करे और हमने तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। तब वायलेंस बहुत बढ़ने लग गया, लोगों के अंदर से सेंसिटिविटी खत्म होने लग गई। तब बुद्धा ने क्या बोला? नॉन वायलेंस। उन्होंने ये शुरू करा कि हम हमारा रिलीजन इज लव। ठीक है, पर हम उसको समझ नहीं पाए पूरे से। हमें क्या लगता है सिर्फ पशु को न मारना ही लव है। नहीं, सिर्फ क्या है, उन क्या बोलते हैं हम कि हम लव को ढंग से डिफाइन नहीं कर पाए, है ना? तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी, आशा माता जी। हरे वेरी वेरी नाइस। हरे यस कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। आपने अभी कहा कि गौतम बुद्धा भगवान की ही अवतार थे और अहिंसा के लिए, अ, हम्म। ये रोकने के लिए वो यहाँ अवतरित हुए थे। तो हम्म। अगर मुझे भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, और मेरे सामने अगर ये आ गया और मैं गौतम बुद्ध को ही फॉलो करने लगी, तो मैं हम्म। जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ तक पहुंचूंगी? मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र। एक सेमी, आप एक एक सेमी प्लेटफॉर्म तक ही पहुंच पाओगे, कंप्लीट नहीं पहुंच पाओगे। तो वैसे दत्तात्रेय का भी नाम लिखा है आपने, दो तीन हम्म। सेशन में बोला था कि इसने इनका ध्यान किया और कुछ उनसे मांग के ले लिया। हम्म। उनको भी मैंने फॉलो कर दिया, तो वो क्या है मतलब? ये एक अच्छा कर्म है, ये भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं है। तो हम अपनी इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए, कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर हम किसी को भी फॉलो करते हैं, तो हम सबका प्लैनेट है वहां तक पहुंचते हैं। जैसे देवी का प्लैनेट है, सबों का प्लैनेट है, तो हम वहां तक पहुंचते हैं। और फिर यदि उनकी कृपा होती है तो फिर वो हमें और हायर प्लैनेट्स तक पहुंचाते हैं। ऐसे होता है, सबके प्लैनेट्स हैं, और जिसकी भी हम पूजा करते हैं हम उसी के प्लैनेट तक पहुंचते हैं। फिर जब उसकी कृपा होती है तो वो हमें और हायर प्लैनेट तक पहुंचाता है। तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। या फिर हम वापस धरती पे आ जाते हैं, और फिर जिस भी शरीर में हमारा जन्म होता है वहां से फिर हमारा स्टेप बाय स्टेप शुरू होता है। ठीक है, वो सब हम योनियों को पार करके फिर मनुष्य योनि में आते हैं। फिर मनुष्य योनि में आने के बाद में हमारे को सर्कमस्टांसेस मिलती है अपने पास्ट कर्मों के हिसाब से। उन सर्कमस्टांसेस में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, फिर हम अपने वापस कर्म बनाते हैं। तो ये बहुत लंबा साइकिल होता है, परंतु हमारे पास इस मानव मनुष्य जीवन में शॉर्टकट है। हम फ्लाइट ले सकते हैं, हम लिफ्ट ले सकते हैं, हमें वन स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत नहीं है। और वो क्या है कि हम पूरी फोकस्ड मैनर में सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता भागवतम से समझ के जो सही बात है उसमें दृढ़ होके चले। इसी अवतार में कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार भी है, नरसिंह इस देव। अवतार में मतलब, मतलब जो ली अच्छा, है। वो ना वो सब युग में भगवान आते हैं, पर अभी भगवान अपने पूर्ण अवतार कृष्ण में आए हैं। तो हमें उसको भगवान ने बार बार कहा है कि वो मैं एक पर्पस के लिए आया था, एक वजह के लिए आया था। शॉर्ट पीरियड का ये वो अवतार था, मैंने वो पर्पस को फुलफिल करा और मैं दैट इज इनफ, फिर मैं अपने अवतार को खत्म कर देता हूँ। परंतु तुमको क्या करना है? तुमको मेरे इस द्विभुज अवतार की को ही दर्शन करना है, उसी की ही पूजा करनी है, उसी की तुम्हें भक्ति करनी है। तो इसी स्केड्यूल में हम नरसिंह नरसिम्हा, हाँ, नरसिम्हा। नरसिम्हा इज अलाउड, नरसिम्हा इज अलाउड, ये फोर्थ इनकारनेशन है। नरसिम्हा इज अलाउड, मतलब कंप्लीटली कंप्लीटली तो कृष्णा ही है। पर हम संग में नरसिम्हा से प्रोटेक्शन मांगते हैं भक्ति करने के लिए। हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं भक्त। जैसे हम गणेश जी हैं, वो इस भौतिक जगत में विघ्न को हरते हैं, वैसे ही गणेश जी को खुद को शक्ति कहाँ से मिलती है? और गणेश जी इनको भी इसलिए करते हैं क्योंकि गणेश ने अपने सिर पे ले रखा है भागवतम, और भगवान के चरणों को अपने सिर पे रखा है। नंबर वन। नंबर टू, इस भौतिक जगत में जितने विघ्न आते हैं उनके लिए जो भौतिक प्राणी है वो गणेश से प्रार्थना करते, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि इन भौतिक विघ्नों को आप हर लीजिए। गणेश जी को शक्ति कहाँ से आती है? स्पिरिचुअल जगत से। किससे? नरसिम्हा जी से। वहां से वो शक्ति लेते हैं। हमारे पास अभी डायरेक्ट एक्सेस है नरसिम्हा को भी, के लिए भी, तो हम करते हैं। पर इसमें हम ये नहीं कि कृष्ण का जो है उसको भूल जाए।
हम उनसे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, हम उनसे विघ्नों को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे विघ्न ना आए, स्मूथली हम कर पाए, इसलिए हम उनसे शक्ति मांग रहे हैं। हम अभय का दान मांग रहे हैं कि हम डर डर के करते ना, कि हमने वो नहीं कर, डर, ये डर खत्म करते हैं नरसिम्हा। विघ्न हरते हैं हमारी भक्ति में जो आते हैं, वो हरते हैं नरसिम्हा। बल प्रोवाइड करते हैं बलदेव, है ना, नित्यानंद प्रभु ये बल प्रोवाइड करते हैं। बलराम ये बल प्रोवाइड करते हैं। शक्तु, ये पूरा ऐसे क्लोज नेट सर्कल है। राधा रानी रेफा करेंगी, तो ये पूरा भगवान का कितना अच्छा उन्होंने बना रखा है। राधा रानी रेफा करेंगी, नरसिम्हा जो विघ्न हरेंगे, जो बलराम है वो हमारे को शक्ति देंगे, बल देंगे, तब हम भक्ति कर पाते हैं। डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं है हमारे पास, गुरु के शेल्टर में रहना होगा, जो गुरु बोले उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, तब एक्सेस ही नहीं है। कृष्णा ऐसी कोई चीप चीज नहीं है कि हमने यूं सोचा और यूं आ गए। हम तो कृष्णा से यूं बात करते हैं, वो तो हमको आकर के सपने में दर्शन, ये सब हमारे मन की सोच है। कृष्णा इज नॉट सो चीप। यू वो बहुत भक्तों के रक्षक है, पर ही इज नॉट इवन सो चीप। देर इज अ प्रोसेस टू फॉलो। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना, बहुत बहुत कड़ी मेहनत है। और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से जब आप डिग्री लेते हो, तब आपकी बातों को में वजन भी होता है। यूं ही व्हाट्सएप से ज्ञान लेके कोई स्टेशनरी की दुकान से किताबें खरीद करके डॉक्टर बन नहीं सकता, चाहे उसको भी उतनी ही नॉलेज क्यों ना हो। पर हम नहीं जाएंगे उसके पास जब तक वो वेच नहीं होगा, मतलब वेट्रिफाइड नहीं होगा, जब तक वो कहीं से उसका ठप्पा नहीं लगा होगा, है ना। तो ऐसा आसान नहीं होता है। तो इट्स नॉट सो चीप नॉलेज। डॉक्टर बनना चीप नॉलेज नहीं है। ऐसी कोई भी प्रोफेशन, इट्स नॉट चीप। आपको वो ठप्पा लगना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, उतने घंटे देने हैं, घंटे देने पड़ते हैं, अपने जीवन का वक्त, टाइम देना पड़ता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। ओके थैंक यू। थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन टू। पर माता जी कृष्णा को कोई समझ ही कहाँ पाया। नहीं पाया, नहीं समझ। कृष्णा खुद अपने आप को नहीं समझ सकते, क्योंकि इतना समझे उनका और वो बढ़ा लेते, फिर वो खुद को भी नहीं समझ सकते, तो हम तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। परंतु हम प्रयास में रहते हैं। हु कैन बी अ परफेक्ट, टेल मी, हु कैन बी अ परफेक्ट वाइफ और अ नो परफेक्ट मदर और अ परफेक्ट फ्रेंड। नोबडी नोबडी। परफेक्शन तो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। ही डजंट वांट टू गिव इट टू एनीबॉडी। खुद भी खुद को नहीं पहचान पाते हैं, तो हम तो बहुत दूर की। परंतु इन द प्रोसेस हम, जैसे होता है ना कि हम जब, हर एक कोई फर्स्ट आ नहीं सकता क्लास में, पर फर्स्ट आने के प्रोसेस में उसका भी नॉलेज बढ़ती है। पर माता जी जैसे हम अभी अपने इसमें कहते हैं कि हमको ये फॉलो करना पड़ेगा नहीं तो पाप लग जाएगा, ये फॉलो फॉलो करना पड़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा। पर कभी कभी जो स्टोरीज पढ़ते हैं, जो करते हैं, उसमें तो कृष्णा एक सिंपल से मतलब पुजारी के पास आ गए, ब्राह्मण के पास आ गए, वो लकड़हारे के पास आ गए, और हम्म। उसने कुछ भी फॉलो नहीं किया, बस वो उनमें आस्था है, उसकी उसके भगवान में आस्था है। तो तो बेसिक इज आस्था, है ना। जो हम्म। मैं समझ पाई कि बेसिक इज भगवान में विश्वास। और जब कुछ आप कोई भी कार्य करो तो भगवान को याद कर लो, तो वो आप खराब काम करने से बच जाते हो। जैसे हम्म। ही आप कुछ भी आपके मन में हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे से गलत कार्य होते हैं, पर अगर हम्म। उस समय भगवान याद आ जाते हैं, तो मेन तो ये कि हर समय भगवान को याद रखो, है ना। फिर बिल्कुल। बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और वो नहीं कर पाओ, तो क्योंकि कई बार हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अब आपको प्रसाद चढ़ा के खाना खाना है ना, मतलब भोग लगा के प्रसाद पाना है। तो हम्म। अब आप कहीं ऐसे ही होते हो उठपटांग जगह, और आपको खाना होता है, तो उस समय तो आप याद ही कर सकते हो उनको, है ना। जैसे बिल्कुल। मैं एक शहतूत तोड़ रही हूँ, और हम्म। उस समय मैं अंदर नहीं जा सकती, है ना, चाहूं तो भी नहीं जा सकती, है ना। वो मतलब मेरी कंडीशनिंग ऐसी है कि मैं वहां हूं तो शहतूत तोड़ रही हूँ तो शहतूत ही तोड़ूंगी, बेर तोड़ रही हूँ तो बेर ही तोड़ूंगी। पर हम्म। उस समय अगर हम ये कह लेंगे भाई कृष्णा भोग लगाओ, हम हम्म। प्रसाद पालें, हम्म। तो भी क्या चल जाएगा, बिल्कुल माता बजाय जी। ऑल द रिचुअल्स करने के। कुछ नहीं माता जी। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, आप कहीं पर भी हैं, बस इतना करके भगवान को मन में ध्यान करके आप कर सकते हैं। हर चीज का बेस्ट बताया जाता है, एंड देन ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, बोथ आर फाइन। पर ऑप्शंस को इसलिए इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते कि क्योंकि फिर हम ऑप्शंस की आदत में रह जाते हैं। मतलब विश्वास आपको जैसे बने कृष्णा पे, वो सब करते जाओ, और फिर जब कृष्णा पे बनता विश्वास है। होता है तो आप कुछ गलत करते नहीं हो।
अगर आपका कृष्णा पे विश्वास है तो आप गलत कर नहीं पाते हो, चाह के भी नहीं कर पाते, राइट। वो आपको रोक देता है वहीं पे। कई बार क्या होता है कि हमारे, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत सालों तक बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, फिर तुरंत उनके कभी कभी हाथों से भक्ति फिसल जाती है। तो ये क्या हुआ? वो तो बहुत अच्छा है, इतनी सालों से भक्ति कर रहा है, एकदम से ये क्या बात हो गई? हम नहीं जानते माता जी कि किस जन्म का कोई कर्म हमारे आड़े आ जाता है, इसलिए हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए मतलब और बहुत बार ऐसे भी होता है कि सब रिचुअल्स करते रहते हैं, पर पैरेलल पैरेलल हमारे ईर्ष्या भी पनपती रहती है, कंपटीशन भी पनपता रहता है। जैसे मेरे दो तीन ऐसे क्लोज थे जिनको मैंने ये देखा कि 25 साल से वो वृंदावन में रहते हैं, वहीं सब बस गए, घर बन गया, सब कुछ हो गया, और सुबह मंगला आरती हमने उनके साथ की थी सब। और वन फाइन डे कि भाई वहां तो बहुत स्टेग्नेशन है, वहां कुछ वो एक बार जो करने लगते हैं उसको कुछ वो छोड़ता ही नहीं है, तो दूसरे को भगवान की ड्यूटीज मिलती ही नहीं है, तो इससे हम अपने घर में ही कर लें। और वो हो गए। तो वो मतलब उस लेवल तक पहुंचे थे, तो पहुंचे कहाँ थे, वो तो जीरो लेवल पे ही थे, मति क्योंकि भ्रष्ट उनको हो जाती है भगवान कभी में कभी। विश्वास तो था ही नहीं। आपको ये लालच क्यों है कि आपको कोई पोजीशन मिलेगी तो ही आप कर पाओगे, आपको ये होगा तो ही कर पाओगे? ये तो नहीं होना चाहिए। बेसिक तो इतना सिंपल होना चाहिए कि भाई भगवान में विश्वास करो, कोई गलत काम ना करो, भगवान को याद करो। नहीं, यस, बिल्कुल ठीक बात है फातिमा जी, एकदम 100% राइट है कि भाव ही होना चाहिए। और ये कहा भी जाता है वृंदावन जाके बसना भी नहीं है सबको, अपने घर को वृंदावन बनाने की कोशिश करनी, सबको वृंदावन जाके बसना भी नहीं है, ये ठीक भी नहीं है। और ऐसा करते हुए हमारे कब मति भ्रष्ट हो जाए ये भी हम नहीं जान पाते। अब कई कई लोग जैसे इतने बहुत स्पेसिफिक होते हैं ना माता जी, जैसे कल मेरे पास वृंदावन से फोन आया था, है ना। हम्म, एक बच्ची है जो मतलब पूरा भक्ति में लगी हुई है, एंड शी इज वर्किंग आल्सो इन दिल्ली। तो वो एवरी सैटरडे संडे वो वहां आ जाती है, वृंदावन आ जाती है। अब हम्म, उसको कुछ भी खाने से कैसे भी हुआ, उसको लूज मोशंस हो गए। तो हम्म, उसने कहा माता जी मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं मेरे को 12 बार मोशन हुए, तो मैं भगवान का कार्य कर ही नहीं पाई, मेरे को 12 बार नहाना पड़ा। वो बेहोश होके गिर गई। हम्म। तो ये इसको भक्ति कहेंगे क्या? यू डोंट हैव टू बी फूलिश, हमें सतर्क रहना है, बट यू यू कांट बी फूलिश लाइक दिस, ऐसे थोड़ी ना कि हम जानबूझ के आग में कूदे कि भगवान बचाएंगे, यही थोड़ी ना काम है। ऐसे यू, जो भक्त डिवोटी है, ने वो इतना बना लिया कि नहा के पूजा करनी है, पूजा पूरी करनी है, फिर काम पे जाना है, तो 12 बार नहाई क्योंकि 12 बार लूज मोशन हुए उसको। फिर हुआ क्या माता जी? भक्ति में लंबा चलना है तो हमें सेंसिबली चलना है, सेंसिबली चलना है। कैन नॉट बी फूलिश लाइक दिस कि 12 बार नहा रहे हैं और 12 बार तबीयत नहीं ठीक। यू कैन नॉट डू लाइक दैट, कैन नॉट बी फूलिश माता जी, इतना तो दिमाग रखना ही रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन भक्ति, साधना करनी है। तो और मतलब तो जब वृंदावन में इतनी भीड़ लगी रहती है, उसमें कितने लोगों को ही सही सही विश्वास है, देखा देखी और वो सब नहीं। माता जी भीड़ है क्योंकि ज्ञान नहीं है अभी वहां पे, इसलिए कहा जा रहा है कि भीड़ नहीं लगानी वहां पे। देखते हैं वृंदावन में बहुत भीड़ है क्योंकि आसपास वाले जो गांव के हैं वो उसको टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, या फिर वहां पे एक वो प्रेम मंदिर है, वहां पे बहुत फाउंटेन वाउंटेन, तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, सो दे केम कम एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो वो बहुत चीजों को खराब कर देता है। परंतु इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संग में रहना है। वृंदावन रहना की बात बोली नहीं जा रही है, हमें भक्तों के संग में रहना है, गुरु की शेल्टर में रहना है, और अपनी सिंपल साधना जो हमने सोची है उसको हमें करना है। रिचुअल्स की तो रिचुअल्स तो भगवान ने बोला कम आउट ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स को हटा दो, सिर्फ भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, दैट इज इट। एंड सेंसिबली, यू कैन नॉट चैलेंज ऑल्सो कृष्णा कि कृष्णा देखो अब तो मुझे बचाओ। यू कैन नॉट चैलेंज कृष्णा एंड यू कैन नॉट बी फुलिश आइदर। मतलब दोनों ही नहीं हो सकते, ये तो खुद की ही गलती है माता जी, ऐसे भक्ति नहीं हो सकती। Yes, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Mataji, for these informal and candid conversations. Thank you, Mataji. Thank you. So let's move on to Bhagavad Gita shloka reading and understanding, and let's begin with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। Thank you, Krishna. Thank you for the seva. Hey Krishna Mataji, thank you. So today we will be doing Canto 1, Chapter 12, Shloka 24. Sarva Sadgun Mahatamya Esha Krishna Manuvrata Ranti Deva Ivodaro Yayati Riv Dharmika सर्व सद्गुण महात्म्य एव कृष्णा मनुव्रता रंति देवा इवोदारो ययाति रिव धार्मिका। यस माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सर्व सद्गुण महात्म्य मतलब सभी गुणों से युक्त, सभी सद्गुण से युक्त है ना। एष कृष्ण मनुव्रता मतलब ये जो बालक होगा वो कृष्ण के समान। अब कृष्ण के समान तो कोई हो नहीं सकता, परंतु जैसे कृष्ण में सिर्फ सद्गुण ही है वैसे ही इस बालक में भी सद्गुण ही होंगे। ठीक है। और सद्गुण कैसे होंगे? क्योंकि वो कृष्ण के पद चिन्हों को फॉलो करेगा। मतलब कि जितने गुण एक मनुष्य में हो सकते हैं, मतलब इक्वल तो नहीं हो सकते, पर जितने गुण मनुष्य में हो सकते हैं उतने गुण इस बालक में होंगे। और वो इसलिए होंगे क्योंकि वो कृष्ण के पद चिन्हों को फॉलो करेगा। इसी वजह से उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम कृष्ण के पद चिन्हों को, जैसा उन्होंने कहा है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो सद्गुण उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। ठीक है। रंति देव इवोदारो, तो ये रंति देव, इसकी कहानी आएगी, रंति देव के समान उदार होंगे। और ययाति रिव धार्मिका, ययाति राजा हैं, उनकी भी कहानी आएगी, उनके समान ये धार्मिक होंगे। अब अगर आपको याद हो तो द्वारकावासी भी कहते हैं कि हम कृतार्थ हो गए, कृतना बहुविमा ऐसे कहते हो कि हम कृतार्थ हो गए। कैसे? क्योंकि हमने आपकी भक्ति करी और आपकी भक्ति करने से हमें दुनिया के, हमें सारे सुख, सभी लोगों के, हमें सब सुख मिल गए, हमें सब संपदा मिल गई। ऐसा वो कहते हैं कि आपकी भक्ति करने से हमारे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है। अब जब हम ये तात्पर्य में आते हैं तो तात्पर्य का फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे माता जी। हमने फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे। भगवत गीता, तारा माता जी। माता जी म्यूट पर हैं। माता जी आप म्यूट पर हैं। ओके, नेवर माइंड माता जी। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश ये है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। तो इस ये कौन सा श्लोक हमको याद आता है? एक जो 18.66 है, उसमें कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो कहते हैं कि सभी धर्मों को, धर्म मतलब अपने सभी कर्तव्यों को, कौन से कर्तव्य? काम नहीं करना, नहीं, अपने सभी भौतिक कर्म जो कि हमें बांधते हैं। इज दैट ओके? वन सेकेंड। अपने सभी धर्म, स्त्री धर्म, पति धर्म, ये धर्म, वो धर्म, देश धर्म, सोसाइटी का धर्म, मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, ऐसा सभी अपने धर्म मतलब कर्तव्य, सभी अपने भौतिक कर्तव्य, सभी अपने भौतिक कर्म मतलब जो कि हमें बांधते हैं उनको त्याग कर, मतलब ऐसा करो जो कि तुम्हें मेरी तरफ लेकर के आए, मुझसे जोड़े, है ना। हर कर्म को मुझ पे अर्पित करके, निभाते हुए, मुझको अर्पित करते हुए तुम सिर्फ मेरी शरण को प्राप्त हो। डोंट थिंक कि यहां जाऊं, वो करूं, ऐसे करूं, 36 जगह पे जाऊं, उसको फॉलो करूं, उसको फॉलो करूं, उसकी बात सुनो, कुछ नहीं, सिर्फ मुझको, मेरी तरफ आओ। सेल्फिश है भगवान, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बोस्ट कर रहे हैं अपने लिए।
ऐसे क्यों मैं बहुत ज्यादा करे नहीं, वो बहुत कृपालु हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, कह रहे भाई मैं मेरे पास आओ। ही इज वेरी मर्सीफुल, तभी वो डायरेक्ट रास्ता बता रहे हैं, इधर उधर भटकने नहीं दे रहे, बोले सीधा तो मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, सभी धर्मों को त्यागो, क्योंकि सभी में मैं ही हूं पर इनडायरेक्ट तरीके से हो, तुम उस सब को त्याग दो, ऐसा कर्म करो जो कि तुम्हें मेरी तरफ जोड़े। जो भी तुम्हारे लिए कर्म है उनको इस प्रकार से करो कि वो कर्म ना बने, क्योंकि कर्म बंधन में बांधता है। तुम मुझसे जुड़ो, ऐसा कार्य करो जो तुम्हें मुझसे जोड़े। जैसे कल एग्जाम्पल बताया था, जलेबी खानी है, ऑफर करके खा ले, माइंड में सोच कर खा ले, माइंड में ऑफर कर दे कृष्ण को, पर फिर बहुत अच्छे से, ये बात हमेशा की कोई बात हो ऐसे लगे ओ कृष्णा, बस ये ऐसी आदत बन जाए कि निकले ओ कृष्णा, बस हर वक्त हरे कृष्णा ओ कृष्णा, ऐसे ऐसा निकले, इतना अंदर खून में बस जाइए, ठीक है। तो तो ऐसा करने से क्या होगा, तो मैं तुम्हें सभी पापों से, सभी मतलब सभी, ऑल, एवरी, कंप्लीटली सभी पापों से मैं तुम्हें दूर करूंगा। इसके लिए तुम शोक मत करो, तुम संशय मत करो, तुम डाउट मत करो। तो ये तो भगवान ने प्रैक्टिकल थ्योरी बता दी, मतलब सॉरी, ये तो भगवान ने थ्योरी बताई है। इसको करने का तरीका बताया भगवान ने 18.65 में। क्या तरीका है वो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोस्य में। मन को मुझ में लगाओ, मन ही भटक रहा है ना इतना, मुझको दे दो, ये मन को तो मुझको दे दो। तुम्हारा भगवान ने अर्जुन से कहा था तो अपना मन बुद्धि दोनों मुझको दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे मुझे नमस्कार करो। नमस्कार कैसे करो, विनम्रता से नमस्कार करो। पूजा कैसे करो, मेरी सेवा करो, अपनी साधना में मेरी सेवा करो। और भक्त बनो कैसे, हर वक्त भक्त कैसे बनना है, कोई इसमें कुछ है, कोई तरीका है भक्त बनने का। भक्त कैसे बनना है, हर वक्त मेरा स्मरण करो, बस। भक्त बनो मतलब हर वक्त मेरा स्मरण करो। नमस्कार करो मतलब कुछ नहीं कर सकते तो नमस्कार तो कर सकते हो ना, विनम्रता से नमस्कार करो। मेरी पूजा करो, पूजा करो मतलब क्या, अगरबत्ती घुमाना ही पूजा नहीं है, मेरी पूजा करो मतलब मेरी सेवा करो। ये भगवान ऐसे करे, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम क्यों, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्यों वचन दे रहे हैं भगवान, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो हमें ऐसा नहीं सोचना भगवान ने तो अर्जुन को कहा वो प्रिय नहीं, भगवान सबके लिए कह रहे, तुम एवरीबडी इन द ग्रुप, एवरीबडी, एवरीबडी। भगवान सबसे बात करे कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम मेरी शरण में डायरेक्टली आओ, ठीक है। फिर अगली लाइन में बता रहे, अल्प ज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते। अल्प ज्ञानी क्यों हो गए वो, अल्प ज्ञानी क्यों हो गए, और अल्प ज्ञानी वो है तो ये उनका दुर्भाग्य ही है, ये उनका मिसफॉर्च्यून है। तो अल्प ज्ञानी वो कैसे हो गए, अल्प ज्ञानी कौन होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई गरीब है इसलिए बेचारा वो अल्प ज्ञानी है, अमीर तो बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ है, ऐसे नहीं है। अल्प ज्ञानी और दुर्भाग्यवश क्या होता है कि कुछ लोग इसको जानते ही नहीं, इस प्रोसेस को जानते ही नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये उनका मिसफॉर्च्यून है कि वो सुनना ही नहीं चाह रहे, ये उनका दुर्भाग्य है कि वो इन बातों को सुनना ही नहीं चाह रहे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य किसका है, जो सुनते हैं जानते हैं परंतु मानते नहीं है। वो बोलते हैं फिर भी नहीं, हम उसके पास ही जाएंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। वो क्या सोचते हैं, अरे भगवान कृष्ण तो है ना, अच्छा ठीक है महापुरुष है ना, ये थोड़ी ना, वो तो आए थे जन्मे थे वो भी मर गए अब खत्म हुई कहानी। वो ऐसे सोचते हैं कि महापुरुष है। ये इतना बड़ा वो अपराध करते हैं, इतना बड़ा वो अपने लिए दुर्भाग्य और क्रिएट करते हैं। अच्छा अब इस, फिर जो दूसरे लोग जो जानते हैं जो समझते हैं कि, तो उनको भाग्यवान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल से प्रोसेस से उनको शाश्वत मतलब इटर्नल लाभ मिल जाता है। कितना छोटा सा प्रोसेस है, इसमें कोई पैसे लग रहे, इसमें कोई आपकी बहुत रुतबे की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, बहुत ज्ञान की जरूरत है, एक मिनिमलिस्टिक ज्ञान तो चाहिए क्योंकि ज्ञान वाला ही ये समझ सकता है, अन्यथा तो बुद्धू तो मूर्ख तो समझेगा भी नहीं। तो ये सिंपल से प्रोसेस से आपको, हम सबको शाश्वत लाभ प्राप्त होता है। और ये बने कैसे रहता है, हाउ हाउ कैन वी मेक इट सस्टेनेबल। एक बार बहुत दिल लगा के प्रार्थना करी, कुछ मिल भी गया तो अब
फिर क्या करेंगे, फिर भूल जाते हैं हम। जनरली क्या होता है, हमें मिल जाती है वो चीज तो हम भूल जाते हैं भगवान को। परंतु अगर हमें हमारे पास भक्तों का संग होता है तो फिर हम इस बात को बार बार याद रखते हैं। ठीक है, हमने कभी कभी हम जपा करें, हम कभी कभी हमारा मन भटक जाता है, फिर किसी को देखते हैं कितना ध्यान से जपा कर रहा है, फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं हमें भी ध्यान से करना है। तो ये संगति से होता है, वरना मन तो इतना बलवान है कि हमें कहीं से वो कहाँ ले जाता है, तुरंत ट्रैवल कराता है, कितनी चिंता कराता है, कुछ भी अपने आप को कहां से कहां पहुंचा देता है। ठीक है, जितना भी सद्गुण हमारे जीवन में हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संगति की वजह से ही है। जैसे आग की संगति जो करेगा उसको ताप मिलेगा ही मिलेगा, ये इतना फैक्चुअल बात है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। संगत, और ये तो सबसे बड़ा मूर्खता की बात है कि हम सोचे कि हम अभक्तों का संग करें और कुछ नहीं होगा। रंग ऐसे चढ़ता है कि हम पहचान भी नहीं पाते। ठीक है, ये हमारी, हम अपने आप को बहुत रिस्क में डाल देते हैं जब हम अभक्तों के संग में ज्यादा उनका संग करते हैं। अब कुछ कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए शुद्धि करके हमें और अच्छे से भक्तों का संग और ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि जो हमने अभक्तों का संग करा है वो हम पे इतना ज्यादा हावी ना हो जाए। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो भगवान के स्मरण में रहता है, जो भगवान का संग करता है, तो उसके पास भी भगवान जैसे ही सद्गुण और सद क्वालिटीज आ जाती हैं, उसके जीवन में भी वो अच्छे गुण आ जाते हैं। और वो संग करना मतलब क्या होता है, भगवान का संग करना क्या होता है, मतलब क्या होता है, भगवान आ रहे हैं हमारे सामने, भगवान का संग कैसे होता है, सपने में देखिए भगवान को, क्या करें, संग करना भगवान का, इसका क्या मतलब हुआ, स्मरण क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन करना। ठीक है, जैसे आज भी अगर हमारे पेरेंट्स नहीं भी होते हैं तो भी अगर हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं, उनकी वाणी को। ऐसे जो गुरु जो होते हैं ना, उनकी दो सेवा होती है, एक होती है वपु और एक होती है वाणी। तो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, वपु मतलब कि फिजिकली वो सामने है और आप उनकी सेवा में है, उन्होंने जो कहा वो उनकी जो सेवा है आप उसकी सेवा में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये फिजिकली आप वहां पे सेवा में है। ठीक है, ये सेवा होती है। और वाणी सेवा क्या, उन्होंने जो कहा है उस इंस्ट्रक्शंस को, चाहे गुरु जहां भी हो, जिस भी लेवल पे हो, जिस भी प्लेनेट में हो, पर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये उनका संग में आप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, भगवान के जो रूप है, गुण है, लीला है, अ, वो भगवान से अलग नहीं है। फिर से, भगवान के का क्या क्या भगवान के समान है, भगवान का, क्विकली, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है आज भी, भगवान का क्या क्या भगवान के समान है, रूप, गुण, रूप, लीला। रूप गुण। लीला, गुण, ये सब हम हम जब ध्यान करते हैं तो भगवान से अभिन्न है ये, सेम एज कृष्ण। कृष्ण भगवान के नाम में भी उतनी शक्ति है। अच्छा, अब रांति देव के बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं। रांति देव जो है वो बहुत ही उदार, बहुत ही जैसे बोले उदार, तो वो भोजन बहुत वितरित करते थे और इसकी वजह से वो ज्यादा, बहुत ज्यादा माने जाते थे। और वो इतना सब कुछ दान में देते थे कि वो कभी टैक्स भी नहीं लेते थे अपनी प्रजा से। तो इस वजह से उनकी जो वाइफ और बच्चे घर वाले थे वो बहुत दुखी रहते थे। और एक बार वो, उन्होंने फास्टिंग करी और उन्होंने फास्ट क्या करा, 48 डेज का फास्ट करा, मतलब पानी भी नहीं पिया उन्होंने, ऐसा कड़ा उन्होंने फास्ट करा। फास्ट करने के 48 डेज के फास्ट के बाद में जब वो भोजन प्राप्त करने के लिए बैठे तो उस समय एक ब्राह्मण आ गया, और ब्राह्मण को तो पहले देना होगा, तो उन्होंने भोजन ब्राह्मण को दे दिया। फिर वो वापस भोजन करने के लिए बैठे तो शूद्र आ गया, फिर उन्होंने वो ब्राह्मण, वो जो भोजन था शूद्र को दे दिया। फिर वो भोजन करने बैठे तो एक गेस्ट आ गया अपने डॉग के साथ में, और फिर उन्होंने वो भोजन पूरा अपने उस गेस्ट को और डॉग को दे दिया, उतना ही था। अब सिर्फ पानी बचा था, तो जब पानी पीने बैठे तो एक चांडाल सामने आ गया और उसने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूं, तो उन्होंने वो पानी भी उसको दे दिया। मतलब इस तरीके का लेवल होता था उन राजा का। और उससे कंपेयर करें कि उनका जैसे उदारता है वैसे परीक्षित महाराज की भी उदारता होगी। ठीक है, अब आती है बात ययाति की। ययाति के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ययाति जो राजा ना, वो बहुत सारे, ये तो यज्ञ दान तप ये सब तो करते ही करते थे, है ना, ये सब तो करते ही थे। अब इसमें जो शॉर्ट कहानी बताई गई है मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में जल्दी से आपको बताती हूँ। ओ गॉड, देयर इज ओनली वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। तो ये कहानी ऐसी है कि एक राजा, उनका नाम नहुषा, नहुषा, NAHUSHA, नहुषा उनका नाम। नहुषा राजा के 6 सन्स थे। 6 सन्स में से यति सबसे बड़ा था।
तो एक्चुअली तो यति जो बड़ा है उसको राजा बनना चाहिए, पर उसको राजा बनने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो सेंट बन गया। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ययाति। अब ययाति भी बाहर आ गया, तो वो ययाति राजा बनते हैं। ययाति के बाद इनके और भी भाई हैं, समयाति है, व्ययाति है और कीर्ति है। ये उनके और भी भाई, अभी ययाति राजा बने हैं। तो ययाति जब राजा बनते हैं तो उनकी शादी अ, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से होती है। देवयानी ब्राह्मण होती है और राजा ययाति क्षत्रिय हैं। तो ये क्षत्रिय ने ब्राह्मण से शादी क्यों करी, इसके लिए इसके पीछे कहानी है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वर्ण संकर हो जाना, कि दूसरी उसमें शादी करना वर्ण संकर हो जाता है। संकरण मतलब अशुद्धि होती है। इसलिए बात है कि क्षत्रिय ने फिर इधर ब्राह्मण से शादी क्यों करी, नंबर वन। और उसके बाद में यही नहीं करी, फिर उन्होंने एक और शादी भी करी शर्मिष्ठा से, जो कि शुक्राचार्य के शुक्राचार्य के स्टूडेंट है वृषपर्वा। शुक्राचार्य के स्टूडेंट है वृषपर्वा। वृषपर्वा की डॉटर है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से भी शादी करी इसने, राजा ययाति ने। तो ऐसा क्यों करा, ब्राह्मण से भी करी, शर्मिष्ठा से भी करी, और शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा से चुपके चुपके शादी करी। ठीक है, और ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये वर्ण संकर क्यों हुआ, क्यों राजा ने उससे भी शादी करी उससे भी शादी करी, ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो क्विकली सुनिएगा, है ना, प्लीज बी विथ मी अटेंटिवली। तो ये दोनों फ्रेंड्स होती है, ययाति और शर्मिष्ठा दोनों फ्रेंड्स होती हैं। तो एक ये देवलोक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ वहां पर महल में एक सरोवर होता है, सरोवर में बहुत सारे कमल के पुष्प खिल रहे होते हैं। उस कमल के पुष्प में ये लोग जो होती है अपनी और फ्रेंड्स के साथ में जल क्रीड़ा कर रही होती है, मतलब वहां नहा रही हो, खेल कूद कर रही होती है, और उन्होंने अपने कपड़े साइड में रख दिए होते हैं। उसी वक्त वहां से शिव पार्वती अपने बैल में होकर के गुजर रहे होते, निकल रहे होते, पास हो रहे होते। तो जैसे ही इनका ध्यान उन पे पड़ता है तो बिल्कुल झेप जाती है और तुरंत अपने कपड़े लेकर के पहनने लगती हैं। तो गलती से ऐसा होता है, शर्मिष्ठा जो कि क्षत्रिय है ना, वो गलती से ब्राह्मण लड़की जो कि देवयानी है, दोनों फ्रेंड्स है, फिर भी देवयानी और गुरु की डॉटर भी है, ठीक है, अपने पिता के गुरु की डॉटर भी है, समझ रहे हो ना यहाँ तक का। तो उसके कपड़े गलती से पहन लेती है। जब पहन लेती है तो दिव्यानी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने ऐसे कैसे किया, तुमने मतलब गुरु की डॉटर के कपड़े तुमने पहन लिए, ऐसे तुम कर भी कैसे सकती हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि, लैंग्वेज सुनिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुत्ते ने, है ना, यज्ञ के घी को खा लिया हो। लैंग्वेज सुनिए, अब यहाँ पे लैंग्वेज रुकती नहीं है। अब यहाँ ये बातें देखो कहाँ तक पहुंच रही है, वहां पे भी ऐसी बातें होती है। तो अब बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है और चुप रहती है। वो शर्मिष्ठा चुप रहती है। कई बार चुप रहना भी हार का संकेत हो जाता है, तो बहुत चुप रहती है। परंतु जब वो बोल ही रही थी तो फिर शर्मिष्ठा बोलती, तुम इतना क्यों बोल रही हो, तुम इतना क्यों बोल रही हो, तुम लोग भी तो भिखारी की तरह रहते हो और कौवे की तरह हमारे आश्रित रहते हो। ऐसा क्या बोल, किसको बोल रही है, दिव्यानी को बोल रही है। अब दिव्यानी ये सुन करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, परंतु इससे पहले कि वो अपना गुस्सा बता पाए, शर्मिष्ठा उसको उठाती है और दिव्यानी को कुएं में फेंक देती है। क्लियर है, यहाँ तक दिव्यानी को कुएं में फेंक देती है। अब कुएं में वो होती है, निर्वस्त्र होती है और चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए। वहां पर से राजा ययाति निकल रहे होते हैं। राजा ययाति जब कुएं में से आवाज सुनते हैं कि किसी की आवाज आ रही है, तो झांकते हैं, देखते हैं, और देखते हैं वो नग्न अवस्था में, तो अपना जो उत्तरी जो स्टोल होता है वो उसको देते हैं, और उसको बचाते हैं। तो जब बचाते हैं तो ये जो दिव्यानी होती है बोलती है, आपने मुझे इस अवस्था में बचाया है, अब आप ही मुझसे शादी करिए, आप ही मुझसे शादी करिए। तो अब है ना, इस वक्त ययाति प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो बोलते हैं अच्छा देखते हैं, सोचते हैं। तो वो अपने राजा अपने किंगडम चले जाते हैं, क्षत्रिय हैं, और सोचते हैं क्यों बोला था, क्योंकि ये ब्राह्मण है, तो वो ऐसे वर्ण संकर नहीं करना चाहते थे। तो अब दिव्यानी जो थे वो अपने पिता के पास अपने घर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब लौट करके वो अपने पिता को सारा बताती है कि ऐसा मेरी फ्रेंड, कौन है, फ्रेंड का नाम क्या है, शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा ने शर्मिष्ठा। मुझे से किसी कुएं में फेंक दिया था। अभी वहां पे स्टॉप करते हैं, इस कहानी को यहाँ स्टॉप करते हैं। अब एक बार क्या हुआ था, एक दूसरी कहानी आ जाती है। एक बार क्या हुआ कि बृहस्पति जो है, जो देवताओं के जो गुरु होते हैं, बृहस्पति, बृहस्पति का बेटा होता है कच्छ। तो बृहस्पति अपने बेटे कच्छ को बोलता है कि तुम अ, मृत संजीवनी विद्या सीखो, और किससे सीखो, शुक्राचार्य से सीखो। तो शुक्राचार्य बोलते हैं पहले तुम 500 500 ईयर्स तपस्या करो।
तपस्या करते मतलब आश्रम में रहो, ग्रूमिंग करो, अपनी ग्रूमिंग करो। तो 500 साल तक तपस्या करते हैं, जब तक करके मतलब ग्रूमिंग लेते हैं अपनी। तो उसके बाद बोलते हैं फिर एक और 500 साल करो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब नेक्स्ट 500 ईयर्स भी ले रहे होते हैं। तो नेक्स्ट 500 ईयर्स जब वो ग्रूमिंग में होते हैं, जब तप में होते हैं, तो आश्रम में जब वो रहते हैं, तो उस टाइम पे उनको सेवा के तौर पर थोड़ा बहुत एंटरटेन भी करना पड़ता है देवयानी को, नृत्य करके, मतलब वो नृत्य करते हैं देवयानी को एंटरटेन करने के लिए। अब देवयानी जब हमेशा उसका उससे एंटरटेन रहती है, तो अब उसको कहीं ना कहीं उससे प्रेम हो जाता है, और देवयानी कहती है कच्छ को कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो कच्छ कहता है मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी गुरु की पुत्री हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में देवयानी को बहुत ज्यादा अपमानित फील होता है, और वो श्राप दे देती है कि तुमने जो भी विद्या सीखी तुम भूल जाओ। अब देखो, 1000 ईयर्स तक उसने तो विद्या सीखी, और अब 1 मिनट में उसकी विद्या को उसने बोल दिया कि तुम उसको विद्या को भूल जाओ। तो ये इतना गुस्से में आ जाता है, ये बोलता है तो तुम्हारी भी शादी कभी भी ब्राह्मण से नहीं होगी। श्राप मिला कच्छ का। तो अब उसकी वजह से देवयानी की शादी क्षत्रिय से हो रही है। ठीक है, अब आप कहानी का पूरा रेफरेंस समझ गए ना, क्षत्रिय से यहाँ पे हो रही है। नहीं तो होता है ना कि इन लोगों ने वर्ण संकर क्यों करा, इन्होंने ऐसी शादी क्यों करी, तो उसके श्राप की वजह से इसकी शादी इस तरीके से होती है। ठीक है, अब राजा ययाति ने एक्सेप्ट कर लेते हैं देवयानी को, अपने सोचते हैं जाते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं देवयानी को। देवयानी अभी अपने फादर को बता के चुकी थी कि मेरी फ्रेंड ने जो है उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था। तो उसके फादर कौन है, शुक्राचार्य, वो गुस्से में आकर के अपने डिसाइपल के पास जा ही रहे होते हैं, मतलब शर्मिष्ठा के फादर के पास, उसका उनका नाम कहते हैं वृष पर्वा, उसके पास जा ही रहे होते हैं। वृष पर्वा को पता चल जाता है कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं और अब तो मुझे श्राप देंगे ही देंगे, तो वो तुरंत खुद ही भाग करके आधे रास्ते में मिल जाता है। मिल करके वो बोलता है कि प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए, उनकी गलती थी, बहुत फॉरगिवनेस मांगता है। तो ये फॉरगिव कर भी देते हैं, कौन फॉरगिव कर जाते हैं, कौन फॉरगिव, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य फॉरगिव कर भी देते हैं। पर शुक्राचार्य उसके बाद ये बोलते हैं कि पर मेरी बेटी की भी एक इच्छा है। अब देखो, वो भी अपनी बेटी की इच्छा से कितने ज्यादा अटैच्ड हैं। तो बोलते क्या इच्छा है, तो बोलते वो चाहती है कि तुम्हारी बेटी जो शर्मिष्ठा है वो मेरी बेटी की दासी बन के रहे। तो फिर वो बोलते हैं कि अब कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो बोलते हैं कि ठीक है, मेरी बेटी अपनी और 1000 फ्रेंड्स के साथ आपकी बेटी की हमेशा हमेशा दासी बन के रहेगी, वो जहां जाएगी वो संग में रहेगी, उसकी सेवा में रहेगी। अब देवयानी की शादी ययाति से फिक्स हो जाती है। जब हो जाती है तो ये जो शर्मिष्ठा फ्रेंड है वो भी दासी के रूप में अपने फ्रेंड्स के साथ में संग में जाती है शादी के बाद। परंतु जो शुक्राचार्य है, वो बोलते बी अवेयर, ययाति तुम इसका संग नहीं करोगे। ओके, ओके बोल देता है वो, और वो बात चली जाती है। अब शर्मिष्ठा भी ययाति को लाइक करती है, कोई बात नहीं, अभी कुछ होता नहीं है। देवयानी के पुत्र होता है, राजा ययाति से अपने हस्बैंड से पुत्र होता है। पुत्र को देख के शर्मिष्ठा का भी मन होता है मेरी भी बेबी हो। तो वो फिर राजा ययाति को रिक्वेस्ट करती है कि इवन आई वॉन्ट अ चाइल्ड फ्रॉम यू। और ये क्षत्रियों के एक गुण होता था कि अगर कोई ऐसे समय पर, ऐसे टाइम पे, सर्कमस्टेंसेस में रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपसे पुत्र चाहिए, तो फिर वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो राजा ययाति ने भी उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करी। तो देवयानी से 2 पुत्र और इधर शर्मिष्ठा से 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, अब ये बात का पता जब देवयानी को पता चलता है कि उससे भी पुत्र हो रहे हैं, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने फादर के घर वापस चली जाती है। क्योंकि राजा ययाति को देवयानी से प्रेम होता है, तो उसके मनोहार उसको मनाने के लिए ये अपने ससुराल जाते हैं, और वहां पे उसके पैर दबाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मान जाओ। परंतु वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। और इस बात का जब पता चलता है उसके फादर को, शुक्राचार्य को, तो वो ययाति को कर्स कर देते हैं कि तुम अभी के अभी बूढ़े हो जाओ, और तुम बिल्कुल किसी लायक ना बचो, मतलब इम्पोर्टेंट भी हो जाओ, तुम बूढ़े हो जाओ। तो वो ये जो होता है राजा ययाति, वो बोलते हैं कि वो तो आप प्लीज मुझ पे कृपा करिए, क्योंकि मैं अभी अपने जीवन में भोग कंप्लीट कर नहीं पाया हूं, मुझे अभी और भोग करना है, और आपकी भी डॉटर से ही करना है, तो वो भी इनकम्प्लीट फील करेगी। तो इसको फादर को लगता है ये मैंने क्या श्राप दे दिया। तो बोले अच्छा ठीक है, इसका एक तोड़ है कि तुम अपने किसी पुत्र को बोल दो, वो तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, तो फिर तुम जवान हो जाओगे। तो ये अपने पुत्रों से रिक्वेस्ट करता है, मतलब देखो कहाँ तक की बात है, अपने पुत्रों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अभी और भोगना है, तो तुम में से कोई मेरा
मेरा जवानी ले लो, तो सारे रिफ्यूज कर देते हैं। परंतु सबसे जो छोटा पुत्र होता है पुरु, वो बोलता है, वो सोचता है कि आपकी ही वजह से मुझे ये मनुष्य जीवन, ये शरीर प्राप्त हुआ है जिससे मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। तो मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, इसलिए आप जो चाहते हैं मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। तो ही इज वेरी ग्रेटफुल। तो वो एक्चुअली में ग्रेटफुल सन वो है जो बिन मांगे वो वेट करता है कि मेरे फादर कुछ मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे जिनको मैं पूरा कर सकूं। फर्स्ट नंबर का वो होता है। सेकंड नंबर का कौन होता है कि फादर कह रहा है तो वो उसको फॉलो कर रहा है, ये सेकंड नंबर का होता है। थर्ड नंबर का निर्किष्ट जो होता है वो कौन होता है कि फादर कह रहा है तो भी वो मान नहीं रहा है। ठीक है, वो थर्ड नंबर पे आता है। तो इस तरीके से पुरु ने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया, और पिता जो थे वो जवान हो गए। जवान होके 1000 साल तक उन्होंने बहुत भोग करा। उसके बाद वो थक गए, समझ आ गया कि इससे कंप्लीट गति नहीं है। फिर उन्होंने वापस आकर के अपने बेटे को अपना अपना बुढ़ापा ले लिया, और बेटे को उसका जो जितनी जवानी थी वो वापस दे दी। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि इस मेरे बेटे को राज्य भी राजा भी बना दो। तो सबने कहा कि नहीं, तो सबसे यंगेस्ट है, इसको कैसे बनाए। तो उन्होंने फिर उसकी सारी बात बताई। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उसको राजा बनाया गया। तो ये राजा पुरु की बात है, और ये राजा ययाति की कहानी है, जिससे कि कंपेयर हो रहा है कि ये मतलब ऐसा जैसे उनमें इतना प्रताप था, उस तरीके से ये सब हो रहा है कि वो राजा ययाति की तरह उद्धार होगा। और तो ये पूरी राजा ययाति की कहानी थी। ठीक है, सो आई रियली टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, पर दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम 2.5 कल करेंगे, इट्स अ वेरी स्मॉल श्लोका। दो 2.5 हम कल करेंगे, हम ज्यादा श्लोका ले लेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। श्री प्रभात की जय, श्री व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी वैष्णव की जय जो इतने ध्यान से, इतने प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं, आप सब की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि क्विकली। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, then from thank you so much, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Anything that I'm forgetting? It was Madhu Mataji's birthday also. We can all join our hands and pray for her welfare, her good health, and her sincerity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much. We will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे